राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक नया सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। मामला है कांग्रेस संगठन के उस सृजन अभियान का जिसे राहुल गांधी ने बड़े विजन के साथ शुरू किया था, फ्रेश और क्लीन चेहरों को आगे लाने की सोच के साथ। लेकिन अब यही मिशन विवादों की जद में है। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी का इरादा साफ था, पार्टी के संगठन में ऐसे चेहरे शामिल किए जाएं जिनकी छवि बेदाग हो, जिन पर कोई आपराधिक आरोप ना हो और जो जनता के बीच ईमानदारी की पहचान रखते हो। पर राजस्थान कांग्रेस की फाइलें जब दिल्ली पहुंची तो तस्वीर कुछ और ही निकली। सूची में कई ऐसे नाम सामने आए जिनके खिलाफ एफआईआर, कोर्ट केस और गंभीर आरोप दर्ज बताए जा रहे हैं। डिजिटल पोर्टल्स पर तो इनके केस नंबर तक वायरल हो रहे। कई जिलों में कार्यकर्ताओं ने खुलकर सवाल उठाए हैं। अगर राहुल गांधी क्लीन चेहरा चाहते हैं तो फिर ये दागदार नाम लिस्ट में कैसे आ गए? जोधपुर से लेकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और जयपुर ग्रामीण तक पार्टी के भीतर खलबली मची हुई। राजस्थान कांग्रेस के कुछ जिलों में तो कार्यकर्ताओं ने लिखित आपत्तियां तक भेज दी। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। कहा गया है कि फ्रेश फेस मिशन को प्रदेश की लॉबी, पॉलिटिक्स और कुछ पुराने नेताओं की पकड़ ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में कथित तौर पर उन्हीं सिफारिशी नेताओं में से एक दिखाई दे रही जो मंच से अपनी राजनीतिक ताकत का बखान कर रही हैं। अब ये वीडियो पूरे संगठन सृजन कार्यक्रम की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। पार्टी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर ये नए चेहरे हैं तो पुराने दाग कैसे? अगर साफ सुथरी छवि की बात थी तो आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेता लिस्ट में क्यों? अंदर खाने की खबर ये भी है कि कई जिलाध्यक्ष पदों पर पूर्व विधायक या उनके नजदीकी लोग शामिल किए जा रहे हैं, जो चुनावों में बार बार हार चुके हैं और जिनका जनाधार अब खत्म माना जा रहा है। संगठन के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस पूरे मामले पर राहुल गांधी को रिपोर्ट भेजी है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी खुद इस बार गंभीर हैं। उनका मानना है कि अगर क्लीन पॉलिटिक्स का संदेश देना है तो राजस्थान में इस सूची की पुनः स्क्रीनिंग जरूरी है। दरअसल राहुल गांधी का ये पूरा प्रोजेक्ट युवा कांग्रेस और संगठन के पुनर्गठन का हिस्सा है। इसमें पंचायत से लेकर जिला स्तर तक नई ऊर्जा और ईमानदार चेहरों को मौका देने की बात कही गई थी। लेकिन राजस्थान में ये प्रयोग अब कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनता दिख रहा है। जहां उद्देश्य था साफ छवि वाले चेहरों को आगे लाना, वही अब चर्चा है सिफारिशी चेहरों की। कांग्रेस के अंदर से सवाल गूंज रहा है कि क्या संगठन सृजन का असली मकसद पूरा हो पाएगा या फिर राजस्थान में भी वही पुरानी लॉबी, वही चेहरा और वही राजनीति हावी होगी। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी ने अपनी टीम को साफ संदेश दिया है, अगर लिस्ट में किसी का नाम विवादित है तो उसे हटाने में देर मत करो। अंदर खाने की चर्चा ये भी है कि जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों की लिस्ट पर अब नई समीक्षा होगी। कुछ नामों को वापस लिया जा सकता है और नई कमेटियों का गठन विस्तृत जांच के बाद ही किया जाएगा। राजस्थान कांग्रेस के लिए वक्त बेहद अहम है क्योंकि राज्य में अगले कुछ महीनों पंचायत और नगर निकायों के संगठन चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अगर विवाद बढ़ा तो इसका सीधा असर ग्राम स्तर तक कांग्रेस के पकड़ पर पड़ सकता है। फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस के भीतर हलचल तेज है। कई जिलों की आवाजें उठ रही हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो कॉल रिकॉर्ड्स और एफआईआर नंबर वायरल हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी के क्लीन पॉलिटिक्स वाले विजन को राजस्थान बचा पाएगा या फिर ये संगठन सृजन एक और सियासी विवाद बनकर रह जाएगा? राजस्थान की सियासत में ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि अब असली परीक्षा है क्लीन चेहरों की राजनीति बनाम क्लोज लॉबी पॉलिटिक्स की ताकत। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।